हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें मेवाड़ राज्य का हम इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेवाड़ के प्रमुख शासकों का अध्ययन किया। हम इसके साथ ही आज की क्लास में अध्ययन करेंगे अन्य सिसोदिया राज्य। मेवाड़ के राजवंश से निकले वीरों ने 4 अन्य रियासतें यथा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, एवं बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा और बांसवाड़ा की स्थापना की। ये 4 रियासतें बनाई जो मेवाड़ राजवंश से निकले वीरों ने इनकी स्थापना की। मेवाड़ के गोहिल शासक सामंत सिंह ने 1177 ईस्वी में जालौर के शासक कीर्तिपाल यानी कीतू से हारने के बाद वागड़ में 1178 ईस्वी के लगभग परमारों को हराकर गोहिल वंश का शासन स्थापित किया। इसके वंशज डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में डूंगरपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी बड़ौदा से डूंगरपुर स्थानांतरित की। देखिए, वागड़ में 1177 ईस्वी में सामंत सिंह ये था मेवाड़ का गोहिल शासक। तो ये किससे हारा? जालौर के शासक कीर्तिपाल यानी कीतू से हारा। और हारने के बाद में इसने क्या किया? 1178 ईस्वी में या इसके लगभग परमारों को हराकर गोहिल वंश का शासन स्थापित किया। कहाँ पे? वागड़ में। वागड़ में परमारों को हराकर गोहिल वंश स्थापित। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके वंशज यानी सामंत सिंह के वंशज डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में डूंगरपुर नगर बसाया और अपनी राजधानी बड़ौदा से डूंगरपुर स्थानांतरित की। अब डूंगरपुर सही कर दीजिए आप, डूंगरपुर। अब यहाँ डूंगरपुर नगर बसाया तो राजधानी बड़ौदा से कहाँ स्थानांतरित कर दी? डूंगरपुर। 1527 ईस्वी में वागड़ के शासक महारावल उदय सिंह खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध करते हुए शहीद होने के बाद उसके 2 पुत्रों ने उदय सिंह द्वारा पूर्व में किए गए बंटवारे के अनुसार वागड़ राज्य को 2 हिस्सों में बांट लिया। बड़े पुत्र पृथ्वीराज ने डूंगरपुर तथा छोटे जगमाल ने बांसवाड़ा का शासन
संभाला। इनके उदय सिंह के 2 पुत्र थे, यानी बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज, इसने डूंगरपुर संभाला और छोटा था जगमाल, तो इसने बांसवाड़ा का शासन संभाला। अब ध्यान रखना, महारावल उदय सिंह ने 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा की ओर से इसने युद्ध किया और युद्ध में शहीद हो गया, और इसने पूर्व में बंटवारा कर रखा था वागड़ का। इसके बड़े पुत्र पृथ्वीराज ने डूंगरपुर का शासन संभाला और छोटे पुत्र जगमाल ने बांसवाड़ा का शासन संभाला। तो इस प्रकार से हम डूंगरपुर राज्य के बारे में पढ़ते हैं। डूंगरपुर राज्य वागड़ का क्षेत्र है। सन 1527 के बाद वागड़ के डूंगरपुर क्षेत्र पर महारावल उदय सिंह के पुत्र पृथ्वीराज ने शासन स्थापित किया। किसने? पृथ्वीराज ने शासन स्थापित किया। ये महारावल उदय सिंह का पुत्र था। इसने कब शासन स्थापित किया? 1527 में। 1573 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण कर इसे जीत लिया। 1573 में अकबर ने आक्रमण कर इसे जीत लिया। 1577 ईस्वी में महारावल आस्करण ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कब? 1577 में महारावल आस्करण ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर ने सन 1586 में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। 1586 में नौलखा बावड़ी कहाँ पे? डूंगरपुर में। और ये किसने बनाई? नौलखा बावड़ी आस्करण की जो पटरानी थी प्रेमल देवी ने। नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। 1818 ईस्वी में यहाँ के शासक महारावल जसवंत सिंह द्वितीय ने महारावल जसवंत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। सन
1845 ईस्वी में इसके शासन प्रबंधन से असंतुष्ट होकर अंग्रेज सरकार ने इन्हें अपदस्थ कर वृंदावन भेज दिया। अब 1845 में महारावल जसवंत सिंह इनके प्रबंध से असंतुष्ट होकर अंग्रेज सरकार ने इन्हें कहाँ भेज दिया? वृंदावन भेज दिया। किसे भेजा? जसवंत सिंह द्वितीय को। तो ये था डूंगरपुर राज्य के बारे में। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं बांसवाड़ा के बारे में। बांसवाड़ा 1527 ईस्वी में वागड़ के गोहिल शासक महारावल उदय सिंह की मृत्यु के बाद राज्य का माही नदी के दक्षिण का हिस्सा उसके पुत्र जगमाल के हिस्से में आया। यहाँ कौन था? जगमाल। पंद्रह 27 में, और ये भी था महारावल उदय सिंह का पुत्र। तो यहाँ माही नदी का दक्षिण हिस्सा, बांसवाड़ा कहाँ है? माही नदी का दक्षिण हिस्सा, तो ये जगमाल के हिस्से में आया। इसने बांसवाड़ा में बिलेश्वर महादेव मंदिर एवं फूल महल एवं बाई का तालाब बनवाए। बांसवाड़ा में क्या बनवाए? बिलेश्वर महादेव मंदिर, फूल महल और बाई का तालाब। ये किसने बनवाया? जगमाल ने। इसके वंशज उम्मेद सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। 1818 में उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों से संधि। उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली 1818 में। चलिए इसके साथ ही हम अगला राज्य पढ़ते हैं, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ देवलिया। राज्य, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय ने, जो मेवाड़ के गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा से हैं, इन्हें महारावत कहा जाता था। महाराणा कुंभा से नाराज होकर इनके भाई क्षेमकर्ण यानी क्षेम सिंह ने चित्तौड़ का परित्याग कर 1437 ईस्वी में सादरी पर अधिकार कर लिया। क्षेमकर्ण के बाद महारावत सूरजमल ने 1508 में देवलिया यानी देवगढ़ बसाया। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतापगढ़ के शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? सूर्यवंशी क्षत्रिय। और इन्हें ये कौन सी शाखा से थे? मेवाड़ के गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा से।
सिसोदिया शाखा से थे। इन्हें महारावत कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? महारावत कहा जाता है। महाराणा कुंभा से नाराज होकर उनके भाई क्षेमकर्ण ने चित्तौड़ का परित्याग कर दिया। कुंभा के भाई थे क्षेमकर्ण यानी क्षेम सिंह, कुंभा के भाई। अब ये कुंभा से नाराज हो गए और चित्तौड़ का परित्याग कर दिया। 1437 में सादरी पर अधिकार किया। क्षेमकर्ण के बाद महारावत सूरजमल ने इनके बाद में क्षेमकर्ण के बाद में महारावत सूरजमल ने 1508 में देवलिया यानी देवगढ़ बसाया। देवगढ़ बसाया किसने? महारावत सूरजमल ने 1508 में। इसके उत्तराधिकारी पुत्र महारावत बाघ सिंह ने 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर मालवा यानी मांडू के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा आक्रमण करने पर चित्तौड़ के दुर्ग की वीरतापूर्वक रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। किसने? महारावत बाघ सिंह। कब? 1534 में, जब मालवा के मांडू के सुल्तान बहादुर शाह ने बहादुर शाह ये कहा था मालवा यानी मांडू का सुल्तान, इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब बाघ सिंह ने चित्तौड़ की रक्षा की और अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तब इन्होंने क्या किया? बाघ सिंह ने, महारावत बाघ सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा और इसके साथ क्या हो गए? शहीद हो गए। इनकी छतरी आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पहले प्रवेश द्वार के पास मौजूद है। महारावत बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के पहले प्रवेश द्वार के पास मौजूद है। 1552 में महारावत विक्रम सिंह यानी बीकानेर सादरी के स्थान पर देवलिया को अपनी राजधानी बनाया। 1552 में महारावत विक्रम सिंह जिसे हम बीका कहते हैं, इसने सादरी से देवलिया राजधानी बनाई। सादरी से देवलिया राजधानी बनाई। राजधानी को देवलिया बनाई महारावत विक्रम सिंह ने 1552 में। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम के षड्यंत्रों से सन 1628 ईस्वी में उदयपुर में देवलिया के शासक महारावत जसवंत सिंह एवं उनके कुंवर मा सिंह मारे गए तो उनके छोटे पुत्र देवलिया के शासक महारावत हरि सिंह ने सन 1633 ईस्वी में मुगल बादशाह
शाहजहां के दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ले। अब जब इस शासनकाल में क्या घटना घटी, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम के षड्यंत्र से 1628 में उदयपुर में देवलिया के शासक महारावत जसवंत सिंह एवं कुंवर महासिंह मारे गए। जसवंत सिंह और कुंवर महासिंह किसके षड्यंत्र से मारे गए? जगत सिंह प्रथम जो उदयपुर के शासक थे। जगत सिंह प्रथम उदयपुर के षड्यंत्र से जब ये मारे गए तो देवलिया के शासक उनके छोटे पुत्र महारावत हरि सिंह महारावत हरि सिंह 1633 में शाहजहां के दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की। एवं शाही सेना की सहायता से सन 1633-34 के लगभग देवलिया पर पुनः अधिकार कर लिया। कब? 1633-34 के लगभग कहाँ अधिकार कर लिया? देवलिया पर पुनः अधिकार कर लिया महारावत हरि सिंह ने। इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद में महारावत हरि सिंह के बाद में उसका बड़ा पुत्र प्रताप सिंह 1673 में देवलिया का शासक बना। प्रताप सिंह 1673 में देवलिया का शासक बना। उस समय मेवाड़ में महाराणा राज सिंह का शासन था। महारावत प्रताप सिंह ने सन 1699 के लगभग डोडेरिया खेड़ा स्थान पर प्रतापगढ़ कस्बा बसाया। किसने? महारावत प्रताप सिंह ने देवलिया का शासक बना और इसने डोडेरिया खेड़ा स्थान पर प्रतापगढ़ कस्बा बसाया। कब बसाया? 1699 के लगभग। किसने बसाया? प्रताप सिंह। महारावत प्रताप सिंह ने देवलिया में प्रताप बाव नामक बावड़ी और बाग बनाया। इसने प्रताप बाव नामक बावड़ी और बाग ये बनाए। महारावत गोपाल सिंह
महारावत गोपाल सिंह 1721 में देवलिया की गद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने देवलिया में गोपाल महल का निर्माण करवाया। गोपाल महल निर्माण किसने करवाया? महारावत गोपाल सिंह ने गोपाल महल बनवाया 1721 में। वो देवलिया की गद्दी पर बैठे हैं। 1756 ईस्वी में सालिम सिंह देवलिया का शासक बना। 1756 में कौन बना? सालिम सिंह देवलिया का शासक बना। सालिम सिंह कुछ समय बाद दिल्ली जाकर मुगल बादशाह शाह आलम के दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह से प्रतापगढ़ में टकसाल खोलकर सालिम शाही सिक्के डालने की आज्ञा प्राप्त की। कौन से? प्रतापगढ़ में टकसाल खोली। टकसाल खोलकर सालिम शाही सिक्के और ये आज्ञा किससे मांगी? डालने की आज्ञा मुगल बादशाह शाह आलम। मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा मांगी। सन 1761 में मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर ने प्रतापगढ़ पर आक्रमण को से घेर लिया, परंतु महारावत सालिम सिंह ने कुशलतापूर्वक उन्हें वहां से घेरा उठाकर जाने को मजबूर कर दिया। महारावत सालिम सिंह का अक्टूबर, देखो इसने भी मल्हार राव होलकर ने आक्रमण किया, किंतु असफल हुआ। अब यहाँ सालिम सिंह का अक्टूबर 1774 में देहावसान हो गया तथा उनके पुत्र सामंत सिंह 7 वर्ष की आयु में नए महारावत बने। सामंत सिंह इनके पुत्र 7 वर्ष की आयु में महारावत बने। मराठों की लूट खसोट एवं आर्थिक शोषण की नीति से तंग आकर महारावत सामंत सिंह ने 5 अक्टूबर 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली। 1818 इसमें अंग्रेजों से संधि कर ली। महारावत सामंत सिंह के दूसरे पौत्र दलपत सिंह को डूंगरपुर महारावत जसवंत सिंह द्वितीय ने गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बना लिया। दलपत सिंह
दलपत सिंह को डूंगरपुर, महारावल, जसवंत सिंह द्वितीय ने गोद लिया। बाद में महारावत ने डूंगरपुर गोद गए पौत्र दलपत सिंह, जो कि डूंगरपुर महारावल के जीते जी अंग्रेजों द्वारा शासन पर बैठा दिया गया था, को बुलाकर उसे गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार दलपत सिंह देवलिया में रहते हुए दोनों राज्यों का शासन कार्य देखने लगा। अब यहाँ डूंगरपुर महारावल के जीते जी अंग्रेज द्वारा शासन पर बैठा दिया गया, और यानी अब ये दलपत सिंह इसने देवलिया में रहते हुए दोनों राज्यों पर शासन कार्य किया, डूंगरपुर पर भी किया और देवलिया यानी प्रतापगढ़ पर भी शासन किया। अठारह ईस्वी में महारावत सामंत सिंह का देहावसान हो गया। जनवरी 1844 ईस्वी में अब यहाँ 1857 की जो स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता क्रांति हुई। इस क्रांति में महारावत दलपत सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ नीमच छावनी भेजी। महारावत दलपत सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ नीमच छावनी भेजी। किसने? महारावत दलपत सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए नीमच छावनी अपनी सेना भेजी। महारावत उदय सिंह ने 1867 ईस्वी में देवलिया के स्थान पर प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। महारावत उदय सिंह ने 1867 में देवलिया के स्थान पर प्रतापगढ़ को राजधानी बनाया। 1867 में महारावत उदय सिंह ने प्रतापगढ़ दुर्ग में उदय विलास महल बनवाए। इनके समय प्रतापगढ़ राज्य में सती प्रथा व कन्यावध प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। महारावत उदय सिंह के समय में प्रतापगढ़ में सती प्रथा व कन्यावध पर
पाबंदी। किसके समय? महारावत उदय सिंह के समय। इसके बाद 1880 ईस्वी में महारावत रघुनाथ सिंह गद्दी पर बैठे। महारावत रघुनाथ सिंह गद्दी पर बैठे। इन्होंने न्याय संबंधी अंतिम निर्णय हेतु राज्य की सर्वोच्च अदालत राज्यसभा नियत की। राज्यसभा नियत की जिसकी दो शाखाएं इजलास कालीम एवं इजलास मामूल बनाई गई। इजलास कामिल और इजलास मामूल। पच्चीस मार्च 1948 को प्रतापगढ़ रियासत का राजस्थान संघ में विलय। प्रतापगढ़ रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ 25 मार्च 1948 में। महारावत प्रताप सिंह के दरबार में सोमजी भट्ट, मन्ना भट्ट, विश्वनाथ, जयदेव मेहता, हरिदेव मेहता, नरसिंहनगर, रामजी बाटी, विजयसूरी आदि विद्वान थे। किसके दरबार में? ये भी हमें कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी है। महारावत प्रताप सिंह के दरबार में कौन कौन? सोमजी भट्ट, मन्ना भट्ट, विश्वनाथ, जयदेव मेहता, हरिदेव मेहता, नरसिंहनगर, रामजी बाटी, विजयसूरी, विद्वान थे। महारावत प्रताप सिंह के दरबार में ये प्रमुख विद्वान मौजूद थे। अब प्रतापगढ़ राज्य के राज्य में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ काव्य कुसुम जिसकी रचना महारावत प्रताप सिंह ने की। सत्य रूपक
जिसकी रचना कवि वृंद ने की। प्रताप प्रशस्ति, इसकी रचना कवि कल्याण ने। हरि विजय नाटक कवि जयदेव ने। हरि सारस्वत, इसकी रचना महारावत हरि सिंह ने। हरिभूषण महाकाव्य, इसकी रचना गंगाराम भट्ट मेवाड़ा। हरि पिंगल, इसकी रचना जोग कवि ने की। भीमविलास कवि कृष्ण आहाड़ा ने। तो ये हमने पढ़ा देवलिया यानी प्रतापगढ़ राज्य। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं शाहपुरा। शाहपुरा के बारे में पढ़ लेते हैं। इस छोटे से राज्य की स्थापना मेवाड़ शासक महाराणा अमर सिंह प्रथम के पौत्र सुरजान सिंह ने की। सुजान सिंह और इसने कब की? 1631 में। और ये कौन थे? अमर सिंह प्रथम के पौत्र। अमर सिंह फर्स्ट के पौत्र और अमर सिंह फर्स्ट मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के महाराणा। प्रारंभ में यहाँ का शासन मेवाड़ या मुगलों के नियंत्रण में रहा। 18वीं सदी के बाद यहाँ के शासकों ने अंग्रेजों से संधि कर ली। 18वीं सदी के बाद अंग्रेजों से संधि कर ली। तो इस प्रकार से हमने अन्य सिसोदिया राज्य में डूंगरपुर राज्य, बांसवाड़ा राज्य, प्रतापगढ़ यानी देवलिया राज्य और इसके साथ ही शाहपुरा राज्य के बारे में अध्ययन किया। तो ये अन्य सिसोदिया राज्य थे जो मेवाड़ से निकले महाराणाओं ने, जो मेवाड़ से निकले वीरों ने इन रियासतों की स्थापना की और वहाँ पे शासन किया। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।